राम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे गिनती की किताब, उसका 16वां अध्याय। जिस प्रकार हम पिछले दिनों में मनन कर रहे थे और पिछली बार हम 16वें अध्याय से कोरा और दातान के बारे में पढ़े थे, उनके विरोध के बारे में पढ़े थे, और हमने उसको रखा था कि हम भाग लंबा होने के वजह से आगे बढ़ेंगे। और पिछली बार हमने 16वें अध्याय के 14वीं आयत तक मनन किया था। आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे। गिनती की किताब, उसका 16वां अध्याय और उसकी 15 से लेकर 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 16 वर्सेस 15 to 19। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर। मैंने तो उनसे एक गदहा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि की। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान, जो सब समेत 250 होंगे, यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। यहाँ पर हम जब आते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार पिछले दिनों में हमने देखा कि कोहरा और दातान ने एक ग्रुप को तैयार किया था। उसका हिस्ट्री मैं आपको बता चुका हूँ, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। और उन लोग ने उस ग्रुप को तैयार करके कोहरा, दातान और अबीराम, ये 3 शख्स, और इन्होंने 250 लोगों का एक ग्रुप तैयार किया, जो जाके मूसा के विरोध में बोलते हैं, जो जाके मूसा के विरोध में बातें करते हैं और इस बात को क्लेम करते हैं कि मूसा जिस स्थान पर है वो स्थान हमको खड़े होना चाहिए। और हम देखते हैं कि मूसा उनके लिए क्षमा मांगता है। मूसा इस बात को समझ रहा था कि ये इंतज़ाम जो है मेरा नहीं, लेकिन परमेश्वर का है। और बहुत सारी बातें हमने पिछली बार सीखी थी। इन सारी बातों के बाद जब वो दोबारा से कोरह और दातान को बुलाता है, वो आने को मना कर देते हैं। और यहाँ पर जब हम 15वीं आयत में आते तो देखते हैं कि तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा। हमने बहुत कम देखेंगे जब मूसा को आप यहाँ पर क्रोध में देखेंगे। मूसा एक प्रभु का जन है। मूसा एक बहुत ही नम्र और दीन है, जिसको बाइबल बताती है। लेकिन मूसा का कोप भड़क उठा है, यहाँ पर लिखा है। क्या कारण था मूसा के कोप भड़कने का? मूसा के जीवन के बारे में पिछले दिनों भी हमने देखा है। और मूसा का कोप कभी भी, उसकी ये खासियत थी कि मूसा का कोप कभी भी उसके ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो कभी नहीं भड़का। जब कभी मूसा को बुरा बोला तब मूसा को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब जब किसी ने परमेश्वर के विरोध में कुछ बात को बोली है तो हम देखते हैं मूसा का क्रोध बहुत भड़क जाता है। और यहाँ पर क्लियर हम इस बात को पढ़ते हैं कि मूसा का कोप जो है भड़क उठा। मूसा के कोप भड़कने का सबसे बड़ा कारण क्या था? अब तक तो मूसा सब कुछ सुन रहा था। मूसा अब तक इस बात को नहीं बोला था कि इस बात से उसका क्रोध नहीं भड़का था कि ये लोग इस बात को बोल रहे हैं कि मैं क्यों इस जगह पर हूँ, ये लोग क्यों नहीं। उस बात के लिए भी उसने परमेश्वर के सम्मुख जाके उनसे क्षमा मांगी। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि मूसा का कोप जो है भड़क उठता है। उसका रीज़न वही 13वीं और 14वीं आयत में था, जिसको हमने पढ़ा और जिसको हमने पिछली बार देखा था कि वो लोग मूसा को इस प्रकार से बोलते हैं कि तू हमको उस जगह से निकाल लाया है जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी। यानी कि वो अपने गुलामी के देश मिस्र की बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि तू अब तक हमको वहाँ नहीं ले गया जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हम पिछली बार इस बात को देख रहे थे कि कितना निर्बुद्धि लोगों के समान एक प्रश्न इस बात को ये लोग बोलते हैं। जहाँ गुलामी की अवस्था में थे,
जहां रात दिन उनका खून पसीना गिर रहा था, जहां वे रो रहे थे और चिल्ला रहे थे और कर्रा रहे थे, जिसके एवज में, जिसके कारण से परमेश्वर ने उनके रोने और कर्राने को सुना था। हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को बुला के बोलता है, मैंने अपनी प्रजा के, तीसरे अध्याय में जब हम निर्गमन के पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर मूसा को बोलता है कि मैंने अपने लोगों का रोना और कर्राना सुना है, उनके दुख पर दृष्टि करी है, इसलिए अब मैं नीचे उतर आया। अब ये लोग उस बात को भूल चुके हैं कि हम उस जिस देश में रहते थे वहां हमारा रोना और कर्राना था, दुख से भरे थे, लेकिन ये लोगों की आंखें जो हैं पूरी तरह बंद हो चुकी हैं और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम तो उस जगह से निकल के आ गए हैं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी। प्रियो, कई बार शैतान जो है हमको हमारे जीवन में गफलत में डालता है और गफलत में डाल के इस बात को सिखाता और बताता है तुम्हारा जीवन पहले बहुत बेहतर था, तुम मसीह में आने से पहले तुम बहुत बेहतर थे, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी थी, लेकिन हम कभी भी निर्बुद्धि होके कोई निर्णय को ना लें। और इनकी इस निर्बुद्धि को देखते हुए मूसा जो है वो क्रोध से भड़क उठता। मूसा इसलिए क्रोध से भड़क नहीं उठा कि ये लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मूसा इसलिए क्रोध से भड़क उठा कि ये कितने ज़्यादा निर्बुद्धि लोग हैं, कैसे इनकी आत्मिक आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं, कैसे इनके कान बंद हो चुके हैं, जो परमेश्वर की समझ को नहीं देख रहे, ये इस बात को नहीं समझ रहे कि परमेश्वर कैसे इनको मिस्र से लाल समुद्र को खोल के निकाल के लाया, परमेश्वर कैसे इनको हर रोज मन्ना खिला रहा है, कैसे ये परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अपनी आंखों से परमेश्वर की उपस्थिति, उस आग के खंभे और उस बादल के घने बादल को देख रहे जो इनके साथ साथ चल रहा है, कैसे परमेश्वर की पग पग पे ये अगुवाई पा रहे हैं। और आज ये क्या बोल रहे हैं कि दूध और मधु की धाराओं का देश ये नहीं है, दूध और मधु की धारा का देश कौन सा है, वो मिस्र है जहाँ से हम गुलामी में थे। इस कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर मूसा का कोप जो है भड़क उठता है। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो मूसा अपनी ईमानदारी को बयां करता है, मूसा जो है अपनी ईमानदारी को बयां करता है। किस प्रकार? 15वीं आयत में लिखा है कि उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर, मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया और ना उनमें मैंने किसी की हानि की है। अब मूसा जो है परमेश्वर से व्यक्तिगत वार्तालाप कर रहा है। मूसा का क्रोध भड़का है, लेकिन मूसा जो है अपने क्रोध को उन लोगों के ऊपर नहीं निकाल रहा, मूसा उसको मन में रखा है। मूसा के मन में परमेश्वर के लिए एक जलन है कि मेरे परमेश्वर के लिए ये लोग कैसी बात कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि मूसा जो है क्रोधित होता है और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर तू मेरा सच्चा साक्षी है, तू जानता है कि तूने मुझे यहाँ पर नियुक्त किया है और मैंने कभी भी इस सेवकाई में कोई बेईमानी नहीं करी, मैंने कभी भी इन लोगों से कुछ लिया नहीं है कि मैं जो हूँ तुम्हारा नेता हूँ, अपनी भेंटों को मेरे पास लाओ। मैंने कभी इनको ये नहीं सिखाया, मैंने कभी इनसे एक गधा तक नहीं लिया और ना ही मैंने कभी इनकी हानि की कि इनके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ बोझ डाल के इनका कुछ ले लिया। इस बात को मूसा अपनी उसकी ईमानदारी को अपने परमेश्वर के सामने बयां करता है। और जब हम इसकी 16वीं से 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा उन सब चीज़ों को छोड़ के उनको बोलता है कि मिलाप वाले तंबू के सामने आ जाओ। अब फैसला जो है वो कहाँ होगा? वो मिलाप वाले तंबू के सामने होगा। मिलाप वाले तंबू के द्वार पे वो आने को बोलता है और उस मिलाप वाले तंबू में आने को जब वो बोलता है तो केवल उन लोगों को नहीं, हारून को भी अपना धूपदान लेके आने को बोलता है। जब जब समस्या ऐसी हुई कि
मूसा की बात वो लोग नहीं सुनते हैं, तो मूसा के अंदर एक सबसे अच्छी बात है जो हम देखते हैं, वो ये है कि मूसा बोलता है कि मिलाप वाले तंबू के सामने आओ, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। मेरे और आपके जीवन में भी जब जब समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे हैं, जब जब समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि हमको जिसका निष्कर्ष नहीं निकल सकता, जब जब समस्या ऐसी होती हैं जिसको हम किसी को बांट नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, तब एक ही जगह है जिस समस्या को लेके एक विश्वासी को आना है, वो है परमेश्वर का पवित्र स्थान, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। मिलाप वाले तंबू में क्यों आने को बोला था? क्योंकि मिलाप वाले तंबू पे परमेश्वर की उपस्थिति उंडेली जाती थी, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी। मूसा ने ये नहीं बोला मिलाप वाले तंबू में आओ तो मैं फैसला करूंगा, नहीं। मूसा ने बोला मिलाप वाले तंबू पे आओ, क्योंकि मूसा जानता था कि फैसला जो है वो सही फैसला परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए उन लोगों को बोलता है मिलाप वाले तंबू पे आओ। और नया नियम में जब हम आते हैं तो कई बार प्रेरित पौलुस और अन्य प्रेरित इस बात को सिखाते और समझाते हैं कि कोई भी बात हो उसको प्रार्थना में लेके आना बहुत जरूरी है। चाहे वो आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हो, चाहे वो आपकी पारिवारिक समस्याएं हो, चाहे वो आपकी ऐसी समस्याएं हो जो समाज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके विश्वासी जीवन की समस्याएं हो, हर समस्या को अगर आपको उसका सटीक और सही हल चाहिए तो उसको परमेश्वर के सम्मुख लाना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में लाना बहुत जरूरी है। हम अपने कई बार दिलो दिमाग से काम करने की कोशिश करते हैं, उन समस्याओं को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रार्थना में जाएं, और ऐसी प्रार्थना नहीं जहां पर हम परमेश्वर को सब कुछ बोल दें। प्रार्थना ऐसी हो जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हो, और उस उपस्थिति में तब आप जाके परमेश्वर को बोल सकें कि प्रभु समस्या ये है, समाधान आपको निकालना है। दोनों पक्षों को बुलाया। मूसा ने ये नहीं बोला हम और हारून तो जानते हैं, अगर मूसा ऐसा बोलता तो वो एक घमंड का कारण होता। मूसा बोलता है हम भी वहां पहुंचेंगे, तुम भी वहां पहुंचो, परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचो, और फैसला जो है वो परमेश्वर करेगा। जब हम इसकी 19वीं आयत में आते हैं तो वहां पर हमने पढ़ा और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरोध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया, तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उनके बीच में परमेश्वर के बीच में जब आने की बात होती है तो कोरह और दातान जो है अब तक 250 जनों को इकट्ठा किए थे। आप इसमें कंफ्यूज ना होएं कि कोरह दातान जो है सारी मंडली को इकट्ठा करा तो ये 250 जन थे, नहीं, ये 250 जन के अलावा हैं इजराइल के वो लोग। इसको बहुत ध्यान से समझें, नहीं तो आप सोचेंगे कि आपको एक लाइन में लगेगा कि वो मंडली वही थी जो 250 जनों की थी, कोरह दातान उनको लिया। कोरह दातान ने इन दिनों में एक खास काम किया, इन 1-2 दिन के अंतर में इन्होंने खास काम किया। और खास काम क्या था कि मैक्सिमम मंडली को, जो मंडली यानी कि इजराइल के सारे लोग, उन 12 गोत्र के लोग, उन सबको किसकी तरफ कर लिया? अपनी तरफ कर लिया, अपनी तरफ कर लिया। और इसलिए 19वीं आयत में लिखा है कि और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरोध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया, तब यहोवा का तेज दिखाई दिया। अब यहाँ पर कोरह, दातान, अबीराम और वो 250 जने ही नहीं हैं, लेकिन पूरी मंडली इकट्ठी है, और मंडली के साथ साथ मूसा और हारून भी इकट्ठे हैं। तीनों जने इकट्ठे हैं, मतलब ये 3 और ये 2, मूसा और हारून, और सारी मंडली इकट्ठी है। सारी मंडली इकट्ठी कहाँ है? मिलाप वाले तंबू के द्वार में। पहले भी सारी मंडली इकट्ठी होती थी मिलाप वाले तंबू के द्वार में, पर तब सारी मंडली
मूसा और हारून एक थे, लेकिन इस बार जब मंडली इकट्ठी हुई है, जगह वही है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है, लेकिन मन अलग अलग है, विचार अलग अलग है, क्रोध और गुस्सा है। एक तरफ तो मूसा और हारून है और कुछ लोग हैं उनके साथ, और दूसरी तरफ कोरा, दातान, अबीराम और वो 250 जने, और उन्होंने उस मंडली में से ज्यादातर लोगों को अपने पक्ष में कर लिया है, ज्यादातर लोगों को अपनी तरफ मिला लिया है। अब सब इकट्ठे हो गए, सब एक साथ हैं, लेकिन सब एक साथ नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि नए नियम की कलीसिया जो परमेश्वर ने रखी है उसमें लोग दो मन के होके इकट्ठे हो। जब लोग दो मन के होके इकट्ठे होते हैं, कभी भी विरोधी पक्ष परमेश्वर की ना बातों को समझ सकता है, ना वचनों को अपने लिए ले सकता है, और ना ही वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकता है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति देगा, परमेश्वर बात करेगा, लेकिन वो बात कभी भी विरोधी पक्ष, कौन सा विरोधी पक्ष? वो विरोधी पक्ष नहीं जो दूसरे लोगों के विरोध में है, वो विरोधी पक्ष जो परमेश्वर के विरोध में। कभी भी वो पक्ष जो है परमेश्वर से कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मंडली जो है, नए नियम की जो मंडली है, ये इसको यीशु मसीह की देह कहा गया है, और ये देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसमें सारी लोग जो हैं वो उस देह के अंग बनाए गए हैं। इसलिए नए नियम की मंडली या नए नियम की कलीसिया जो है वो और भी महत्व रखती है और भी खास बन जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 19वीं आयत तक सब प्रकार की चीजें इकट्ठी हो गई। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, 20वीं आयत से लेके 24वीं आयत को पढ़ेंगे, 20 से 24 तक। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि 20वीं आयत में आप यहाँ पर देखेंगे, हमेशा जब भी कुछ झगड़ा हुआ है तो मूसा शांत रहता था और परमेश्वर बोलता था। परमेश्वर तुरंत मूसा को बुला के बोलता था, मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा, और मूसा रोकता था। यहाँ पर शुरू से आप देखेंगे कि परमेश्वर शांत है। 16वें अध्याय को जब आप शुरू करेंगे, इतना कुछ हो रहा है, परमेश्वर शांत है। इस बार सारी बुराई, सारी चीजें जो हैं वो मूसा के दिल को छू जाती है, और मूसा जो है परमेश्वर के एवज में खड़े होकर लोगों को बोलता है, और मूसा परमेश्वर से अपने हृदय की बात को बोलता है, जो कि हमने 15वीं आयत से आगे देखा था। और अब हम देखते हैं कि ये लोग जब सब जमा हो जाते हैं तो 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। अब की बार जो है परमेश्वर सीधे फैसले की घड़ी में आया है, और परमेश्वर बोल किससे रहा है? मूसा और हारून से। परमेश्वर ने सीधा मूसा और हारून से कहना शुरू करा, और जैसे ही पहली लाइन परमेश्वर ने बोला होगा, हे मूसा और हारून सुन, तो सारी मंडली समझ गई होगी परमेश्वर किसके पक्ष में, परमेश्वर किससे बात कर रहा है। जब परमेश्वर को कोई व्यक्ति, समाज या लोग घृणित जान पड़ते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में होते हैं, परमेश्वर कभी भी उनसे बात नहीं करता। परमेश्वर अपने अभिषिक्त को चुन के उससे बात करता और उससे बोलने को बोलता है कि इन लोगों को बोल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी मंडली जो है वो कोरह और दातान के कारण से बिगड़ चुकी है। कोरह, दातान उन 250 लोगों को नहीं, लेकिन पूरी मंडली को लेके आए हैं। पूरी मंडली उसके विरोध में खड़ी है, और परमेश्वर जो है यहाँ पर आके
मूसा और हारून से बोलता है। और हम यहाँ पर देखते हैं 21वीं आयत में वो बोलता है, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। अब यहाँ पर परमेश्वर कोई भी बचाव, कोई भी बात ये नहीं बोल रहा है कि ऐसा करना है वैसा करना है, इनने मेरे विरोध में बोला है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो सारी बातें जो हैं मूसा बोल चुका है। अब इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि परमेश्वर नहीं बोल रहा, सारी बातें मूसा बोल चुका है। ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर और मूसा का रिलेशनशिप को आप देखिए। इस उम्र के पड़ाव तक आते आते, परमेश्वर के साथ चलते चलते, उसके वचनों को लेते लेते मूसा परमेश्वर में इतना ढल चुका है कि मूसा जानता है परमेश्वर की मानसिकता क्या है, उसके मन का उद्देश्य क्या है। जो बात परमेश्वर को बोलना थी वो बात मंडली को, कोरा दातान को पहले ही मूसा बोल चुका है, पहले ही इंस्ट्रक्शन सब दे चुका है। पिछली बार हम देख रहे थे अपने अपने धूपदान ठीक कर लेना, उसके मतलब को हम जाने थे। और उनको बोलता है कि तुम परमेश्वर के सामने इकट्ठे हो जाओ, फिर उनको बोलता है मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठे हो जाओ, तब तुम जान लोगे। ये बात पहले परमेश्वर कहा करता था। आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो वहां पर आप कई जगह पर इस बात को लिखित रूप से देखेंगे जहां परमेश्वर बोलता है तब वे लोग जान लेंगे, तब वे लोगों को पता पड़ जाएगा मैं ऐसा करने पे हूं, और ऐसा जब होएगा तब वो लोग जान लेंगे। लेकिन अब ये बात, ये वाक्य जो है परमेश्वर नहीं बोल रहा, मूसा बोल रहा है। एक साधारण तौर से आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ठीक है इस बार मूसा ने बोला। नहीं, मूसा ने क्यों बोला? हर बाइबल की लाइन में जब आप पढ़ते हैं एक प्रश्न चिन्ह लगा के सोच के देखें ऐसा क्यों। और यहाँ पर मूसा क्यों बोल रहा है, इस बात पे प्रश्न चिन्ह है। मूसा इसलिए बोल रहा है कि अब वो और परमेश्वर इतने करीब आ चुके हैं, इतने एक हो चुके हैं कि जो परमेश्वर को बोलना है वो मूसा बोल रहा है। प्रियो, ये बात परमेश्वर हर विश्वासी के जीवन में चाहता है। इसीलिए नए नियम में हम प्रेरित पौलुस के उस पत्र में पढ़ते हैं जो वो फिलिपियों को लिखता है कि मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम सब में किसका स्वभाव आ जाए? मसीह यीशु का स्वभाव आ जाए। तुम सब में मसीह यीशु का स्वभाव आ जाए। वो मसीह यीशु का स्वभाव यदि एक बार आ जाएगा तो आप व्यर्थ के प्रश्न नहीं करेंगे, आप कोरा और दातान के समान भटकेंगे नहीं, आप कोरा और दातान के समान घमंड नहीं करेंगे, आप मूसा के समान नम्र और दीन होके वो बात बोलेंगे जो परमेश्वर और यीशु मसीह के स्वभाव में। आपके मुंह से ऐसी बात निकलेगी ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर कुछ है जो परमेश्वर का है। आपके अंदर जो आपका था वो खत्म हो चुका है, अब यीशु मसीह का स्वभाव भर गया है, परमेश्वर का स्वभाव भर चुका है। इसलिए जब अंदर से वो बात निकल रही है तो परमेश्वर की बात निकल रही है। और यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं मूसा के जीवन से, क्योंकि हम मूसा की यात्रा पे मनन कर रहे हैं। मूसा का हर पल का जीवन एक बदलता हुआ जीवन था। कैसे बदला, उस बात को मुझको और आपको पकड़ना है, तब तो हम समझ पाएंगे जिस बात पे हम मूसा के जीवन पे मनन कर रहे हैं। यहाँ पर मूसा का जीवन कैसे बदलता, एक नए मोड़ को देखते हैं। जो बात अब तक परमेश्वर बोल रहा था वो बात इस बार मूसा बोल रहा है। परमेश्वर सीधा फैसला कर रहा है। परमेश्वर हर विश्वासी के जीवन में चाहता है कि वो यीशु मसीह के स्वभाव में ढल जाए, ताकि मेरे और आपके अंदर से परमेश्वर पिता की बात निकलने पाए। चाहे वो हमारे विरोध में हो, चाहे वो प्रार्थना के लिए हो, चाहे वो परमेश्वर के पक्ष के लिए हो, जिस भी बारे में हम बात बोले, परमेश्वर की इच्छा और योजना अनुसार वो बात हमारे मुंह से निकलने पाए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बात उसके मुंह से निकली। और 21वीं आयत में हम देखते हैं कि उस मंडली के बीच में से निकल जाने को परमेश्वर फैसला देता है। और ये फैसला किसको सुनाता है? किसको सुनाता है? या मैं बोलूं किस को सुनाता है? हाँ, ये बात परमेश्वर
मूसा और हारून को सुनाता है। क्यों? क्योंकि 20वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। एक एक शब्द जो बाइबल में लिखा है किसी खास कारण से लिखा है, पर्टिकुलर उनके दोनों के नेम को मेंशन किया गया है। परमेश्वर ने सीधे मूसा और हारून से कहा, तुम लोग जो हो उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। यानी कि कोरा, दातान, 250 जने, और जो वो मंडली कोरा और दातान के साथ एक हो गई। मूसा तो गुस्से में था ही जब ये सब बातें देखता है, और परमेश्वर बोलता है, ठीक है मूसा और हारून, तुम इन लोग से अलग हट जाओ जरा, ताकि मैं इनसे उस फैसले को अपना जो है वो इनके ऊपर डाल दूं। मूसा और हारून को क्या करना चाहिए था? मैं और आप मूसा और हारून की जगह होते तो क्या करते? प्रभु की आज्ञा मानते कि नहीं मानते? क्या बोलते? बोले ना, क्या बोलते हम लोग? हाँ प्रभु, अलग हट जाते हैं, आप बोलते हो बिल्कुल। और कैसे मन से अलग हटते? दुख से कि खुशी से? खुशी से अलग हटते। देखा, आप समझ में आएगी इन लोगों को, अभी पता पड़ता। हाँ प्रभु ठीक है, एकदम झुक के, यस लॉर्ड, बिल्कुल प्रभु हम अलग हट रहे हैं, आप करिए अपना काम। आगे देखें, वहां पर जब हम पढ़ते हैं 22वीं आयत क्या बोलती है, तब वे मुंह के बल गिरकर कहने लगे। मूसा के अंदर एक सेवक का हृदय ही नहीं, एक लीडर का हृदय ही नहीं, लेकिन मूसा के अंदर जो है एक मां का हृदय है। और परमेश्वर जब अपने सेवक को चुनता है तो हर किसी के लिए अपने सेवक के अंदर उसके हृदय को निकाल के एक मां के हृदय को डालता है। सब बातें सही हैं, परमेश्वर ने फैसला कर दिया, लेकिन मूसा क्या कह रहा है? वहां पर लिखा है, तब वे मुंह के बल गिरकर कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पे होगा? क्योंकि अब वो 250 जने कोरा दातान नहीं है, अब कितने लोग हैं? सारी मंडली, मैक्सिमम लोग जो है उनके साथ जुड़ गए हैं। जब विरोध की बात आती है तो विरोधियों को मैक्सिमाइज होने में, बढ़ने में समय नहीं लगता। जो सही व्यक्ति होगा वो अक्सर अकेला ही खड़ा दिखेगा आपको, और विरोधियों के पक्ष में आप देखोगे वहां पे भीड़ ज्यादा बढ़ती जाएगी। और यही काम तब हुआ, और आज के समय में भी कई कलीसियाओं में ये काम होता है। विरोध जब होता है तो विरोधियों की संख्या बढ़ जाती, लेकिन मूसा हारून क्या कहते हैं? तुरंत मुंह के बल गिर जाते हैं। उनको मुंह के बल गिर के क्या कहना था? हाँ प्रभु धन्यवाद हो, आप अपना काम करें। लेकिन मूसा और हारून इस काम को नहीं करते हैं, और मूसा को मालूम है किन शब्दों से प्रार्थना करना है। ऐसे ही मूसा को मालूम है, मैं बोलूंगा अरे प्रभु ऐसा मत कर, प्रभु क्या, नहीं तुम हटो। अब मूसा क्या बोल रहा है? आप ध्यान से उसको पढ़ें तो वो मुंह के बल गिर के क्या कहता है? हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर। मूसा बोलता है, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? मूसा जानता है परमेश्वर से बात किस तरीके से करना है। मूसा जानता है परमेश्वर के क्रोध को टैकल किस तरीके से करना है। ये मूसा की परमेश्वर के साथ नियरनेस है, उसकी नजदीकी है। मूसा जानता है किन शब्दों से परमेश्वर के दिल को जीत लेना है। मूसा उस प्रश्न को लाके परमेश्वर के सामने रखता है, परमेश्वर तू तो एक एक आत्मा को बनाने वाला परमेश्वर है, क्या इन लोगों ने जो बुराई करी है इनके कारण से पूरी मंडली सफर करे? क्या इनके कारण से पूरी मंडली जो है वो विरोध में हो जाए? और यहोवा ने 23वीं आयत में लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कहे कि कोरा, दातान और अबीराम के तंबू के आसपास से हट जाओ। परमेश्वर ने एक लाइन में उसकी प्रार्थना का जवाब दिया और पॉजिटिव आंसर दिया। परमेश्वर समझ गया और परमेश्वर ने बोला ठीक है, क्योंकि तू मेरा दास मुझसे ये विनती कर रहा है, मुझे ये भी मंजूर है। मंडली को बोल दे कि इनके आसपास से अलग हट जाए। जिनको हटने का मन होएगा वो हट जाएंगे, जो नहीं हटेंगे वो सब के सब जो हैं
वो नाश हो जाएंगे। और 23-24 में हम देखते हैं कि उनको हटने को बोला है जो बचना चाहते हैं। अब जब मूसा की बातें परमेश्वर बोल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, मूसा और हारून उनको बता रहे हैं। अब जो लोग बचना चाहेंगे वो लोग क्या करेंगे? वो वहां से हट जाएंगे। जो लोग बचना नहीं चाहेंगे वो वहीं पर रहेंगे। और सेम बात हम यहाँ पर देखते हैं कि वही होती है कि परमेश्वर जब उनको बचने को बोलता है तो जो बचना चाहें वो बच जाएं, जो नहीं बचना चाहें वो ना बचें। आज भी परमेश्वर का वही फॉर्मूला काम करता है। आज भी परमेश्वर का वही फॉर्मूला काम करता है कि बचने का फैसला जो है वो एक विश्वासी को लेना। ये उद्धार पाने वाला बचना नहीं है, ये उद्धार पाके कलीसिया में आने के बाद का बचना है। कलीसिया में आने के बाद अगर आप परमेश्वर के विरोध में खड़े हो रहे हैं, अनजाने में या जाने में, कलीसिया में आने के बाद आप कलीसिया के अगुवे या सेवक के विरोध में खड़े हो रहे हैं, जाने में या अनजाने में आप परमेश्वर के विरोध में खड़े हो रहे हैं। हो सकता है अगुवा और सेवक गलत हो सकता है अगुवा सेवक गलत हो। अगर अगुवा और सेवक गलत होएगा तो उसकी डीलिंग परमेश्वर करेगा, कलीसिया के लोग नहीं कर सकते। परमेश्वर इस बात को रखा है और इसलिए उसने बोला परमेश्वर ने कि मंडली से कह दे अगर बचना चाहते हैं तो उस जगह से हट जाएं। कलीसिया में भी परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के लोग उस स्थान पर कभी ना पाए जाएं जो परमेश्वर के विरोध का स्थान हो। कलीसिया के लोग हमेशा उस स्थान पर पाए जाएं जहां पर परमेश्वर के लोग एक मन होके परमेश्वर की बाट जोने वाले हों। आज भी कलीसिया में हो सकता है मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे हम अलग हों बाकी लोगों से, हमको पसंद ना हो, लेकिन इस बात को हमेशा सोच के प्रार्थना करके देखें परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर किस बात को लाके रखा हुआ। परमेश्वर ने अगर मुझे इस परिस्थिति में रखा है, मुझे क्या निर्णय लेना है, किस प्रकार मुझको बिहेव करना है कलीसिया के अंदर। क्योंकि कलीसिया के अंदर जुड़ जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से पहले तक आप कलीसिया में आना जाना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके बपतिस्मा लेने के कलीसिया में जुड़ जाने के बाद ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं कलीसिया। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है कलीसिया के प्रति तो आपका बिहेवियर परमेश्वर के प्रति ठीक नहीं है, और परमेश्वर के प्रति ठीक नहीं है तो अंजाम आपको खुद भुगतना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है, परमेश्वर बोलता है उन लोगों से बोल दो कि उस स्थान से हट जाएं। जितने लोग हटना चाहेंगे हट जाएं, और जितने लोग हटना नहीं चाहेंगे वो क्या होंगे? नाश होंगे। तो इस बात को सीधा करके मूसा जो है उस बात को रखता है। यही चीज हम लूत के समय में देखते हैं। लूत के समय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने ये फैसला कर लिया कि सदोम और अमोरा को पूरा नष्ट कर देंगे, तब अब्राहम को ये बात पता पड़ी थी, और अब्राहम जो है लूत के लिए जाके गुजारिश करता है अपने परमेश्वर से। यहाँ पे मंडली को नाश होने के लिए परमेश्वर का फैसला आ चुका है, और यहाँ पे मूसा जाके उस मंडली के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और परमेश्वर बोलता है ठीक है उनको अलग हटने को बोल दो। लूत के दिनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर लूत तक ये संदेश नहीं पहुंचा सकता था। लूत धर्मी व्यक्ति था लेकिन वो परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलता था। समझ रहे हैं आप बात को? लूत धर्मी व्यक्ति था लेकिन वो परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलता था, इसलिए परमेश्वर लूत को नहीं बोल सकता था लूत आज रात अपने परिवार को लेकर निकल जा। लेकिन अब्राहम के कारण
परमेश्वर ने अब्राहम के लूत को बचाया था और परमेश्वर ने अब्राहम के प्रार्थना के कारण अपने स्वर्गदूत को लूत के घर तक भेज दिया था, जाके उनको निकाल के लाओ। क्यों निकलवाने को बोला था? क्योंकि लूत को स्वर्गदूत जाके बोलते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं, बाद में और पढ़ना तो आप घर जाके पढ़ लीजिएगा, कि लूत को स्वर्गदूत जाके बोलते हैं इस स्थान को खाली कर दे क्योंकि हम इसको नाश करने को आए हैं। और लूत जब देरी करता है तो वो उसका और उसकी पत्नी का हाथ पकड़ के खींच के बाहर ले जाते हैं, क्योंकि वो जगह नाश होने वाली थी। बचाव आपको करना है। उस समय स्वर्गदूत आए लूत को बचाने के लिए, क्योंकि लूत अब्राहम की प्रार्थना के कारण बचाया गया। मूसा के समय परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मंडली को ये संदेश पहुंचाया, बच जाओ, निकल जाओ। आज के समय में विश्वासी मंडलियों के अंदर, ये बात मैं अविश्वासियों के लिए नहीं कह रहा हूं, आज के समय में विश्वासी मंडली के अंदर यदि एक विश्वासी गड़बड़ी में है, यदि एक विश्वासी परमेश्वर के विरोध में है, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसको बताता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बताता है। लूत नहीं समझ पाया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलता था। विश्वासी मंडली में भी बहुत सारे विश्वासी पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं पाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलते हैं। उनको परमेश्वर सेवक के द्वारा संदेश देके बताता, चिताता और समझाता है, संभल जाओ और इस स्थान को छोड़ दो। यानी कि जिस विरोध के स्थान में तुम खड़े हो, उस विरोध के स्थान को छोड़ दो, ऐसा ना हो कि तुम नाश हो सकता है आपका उद्धार ना छिने, आप प्रभु के आगमन पे उठाए जाएं, लेकिन आपकी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाएगी, आपकी कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। इस बात को विश्वासियों को समझना बहुत जरूरी है। हमको पढ़ के लगता है कि हम तो कोरा दातान के समान नहीं है, हम उस मंडली के समान नहीं है जो बहकावे में ना आ जाए, लेकिन हमारे छोटे छोटे से ऐसे एक्ट जो होते हैं जो कलीसिया के विरोध में हो, सेवक के विरोध में हो, अगुओं के विरोध में हो, वो एक्ट जो है उनके विरोध में नहीं होते, परमेश्वर के विरोध में होते हैं। और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा ऐसे विश्वासी को चिताता और बताता है, संभल जाओ, जिस स्थान पर तुम विरोध के स्थान पे खड़े हो उससे हट जाओ और अपने आपे में आ जाओ। और यहाँ पर हम उसी बात को देखते हैं और उसी बात को हमने देखा कि लूत के समय में भी ये हुआ, अब मूसा के समय में भी ये हुआ और नए नियम के विश्वासियों के समय में भी ये हो रहा है। परमेश्वर ने लूत को चिताया स्वर्गदूत भेज के, परमेश्वर ने मंडली को चिताया मूसा को भेज के, परमेश्वर आज कलीसिया को चिता रहा है अपने वचनों को भेज के, ताकि मैं और आप जो हैं तैयार पाए जाएं, उस विरोध के स्थान से हट जाएं। और जब हम 25 से उसकी 27वीं आयत पे आते हैं तो 25 से 27 को पढ़ लें। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। यहाँ पर हम देखते हैं 25 से 27 में किस प्रकार वो मंडली जो है वो अलग हो जाती है। क्यों मंडली अलग हो जाती है? जब हम इसमें देखते हैं कि वो मंडली को ये बात बोलता है तो 27 में लिखा है, ये सुनकर कोरह, दातान, अबीराम के तंबू के आसपास से हट गए। क्यों हट जाते हैं ये लोग? क्योंकि इनको बचना है, क्योंकि इनको बचना है। जो वचन मूसा ने दिया है वो वचन इनको समझ में आ जाता है और ये लोग हट जाते हैं। कोरह, दातान जो है वो अपने स्थान पर ही खड़े रहते क्योंकि उनको हटने की अनुमति नहीं थी। और ये लोग उस 27वीं में लिखा, ये सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबू के
आसपास से हट गए, परंतु दातान अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने डेरे के द्वार पर खड़े रहे। इनके हटने के लिए कोई स्थान नहीं था। एक समय था, इनको एक समय मिला था जब शुरुआती दौर में 16वें अध्याय की शुरुआती दौर में जब इनने विरोध किया था और मूसा ने इनसे बातें की थी, तब अगर इनको सद्बुद्धि मिलती तो ये हट सकते थे। लेकिन अब कोरा दातान अपने तंबू, उनके पर्सनल रहने के तंबू के द्वार से हट नहीं सकते हैं। बाकी मंडली हट सकती है क्योंकि वो बहकाई गई थी। एक समय आता है विश्वासी यदि अपने विश्वासी जीवन में सही निर्णय और फैसले को ना ले तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से हटने का समय समाप्त हो जाता है। प्रियो, ऐसी स्थिति हम में से कभी किसी की ना हो कि हम वचन सुन सुन के ऐसे हो जाएं कि हम उस कगार पे, उस समय पे पहुंच जाएं जब हम हट नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने घमंड में, अपनी इच्छा में और अपनी हट में चलते रहे। ये काम कई विश्वासियों के जीवन में होता है, लेकिन ये घटना जो है विश्वासियों के जीवन के लिए एक सीख है। मंडली तो हट गई, लेकिन कोरा दातान अपनी पत्नी, बच्चों समेत उस स्थान पर खड़े हैं। ये सजा जो आनी है वो कोरा दातान, उनके पूरे परिवार के ऊपर आनी है। विरोध किसने किया है? कोरा दातान अबीराम और उन 250 जनों ने किया, लेकिन सजा जो आनी है वो पूरे परिवार पर आना है, क्योंकि परिवार के मुखिया ने सही निर्णय को अपने जीवन में नहीं लिया। आज भी अगर मसीह परिवार कहलाता है और परिवार का मुखिया प्रभु में कमजोर है, प्रभु में नहीं बढ़ रहा है और प्रभु में अपने निर्णय को नहीं ले रहा है, तो उसका पूरा परिवार सफर करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों के जीवनों में परिवार के मुखिए को एक सही निर्णय न केवल अपने लिए लेकिन अपने परिवार के लिए लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके निर्णय पे उसका परिवार टिका हुआ है। जल्दी से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। 28 और 30वीं आयत में जल्दी से पढ़ें क्या लिखा है 28 से 30। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं पावर ऑफ मोसेस वर्ड्स, मूसा के शब्दों की ताकत। इस बार परमेश्वर ने फैसला सिर्फ इतना करा है, सुनाया कि अलग हो जाएं। हो सकता था परमेश्वर स्वर्ग से आग गिरा के इनको भस्म कर देता, लेकिन इस बार जो है मूसा बोलता है कि यदि मैं निर्दोष हूँ, यदि मैं निर्दोष हूँ तो इन एक अद्भुत काम हो। और क्या अद्भुत काम हो? कि पृथ्वी अपने मुंह को खोले, एक भूकंप होए जिसमें पृथ्वी खुल जाए, और वो जब पृथ्वी खुल जाए तो ये अपने परिवार समेत सीधे के सीधे अंधलोक में उतर जाए। और यदि इनकी मृत्यु सामान्य होती है तो समझ लेना कि मैं दोषी हूँ। कैसे इतनी बड़ी बात मूसा 6 लाख लोगों से ऊपर के लोगों को चैलेंज करके बोल रहा है? कैसे इतनी बड़ी बात मूसा बोल रहा है? क्योंकि मूसा परमेश्वर के नजरिए में साफ है, मूसा परमेश्वर के नजरिए में धर्मी है, मूसा परमेश्वर के नजरिए में दोषी नहीं है। इसलिए इस बार जो है सजा परमेश्वर नहीं सुनाता है, सजा के लिए मूसा बताता है कि इनको क्या सजा दी जाएगी जिससे मैं सारी मंडली के सामने निर्दोष साबित हूँ। सजा मूसा नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं कि मूसा उनको मार देना चाह रहा है। परमेश्वर ने तो प्लानिंग कर ली है, और उस प्लानिंग में से भी मूसा लाखों लोगों को निकाल के ले गया है बाहर।
परमेश्वर ने मंडली के लिए मूसा ने मंडली के लिए क्षमा मांगी परमेश्वर से, और मंडली के लिए बोला प्रभु इन सबको मत मार, इन लोगों के पाप के कारण। लेकिन अब जो मृत्यु आना है, अब जो सजा आना है, उसके लिए मूसा बोलता है, और हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के अभिषिक्त के शब्दों की ताकत। परमेश्वर का अभिषिक्त जब कुछ बात को बोलता है, उसके शब्दों की ताकत देखिए कितनी है कि परमेश्वर उनको सजा दे रहा है, लेकिन ये अभिषिक्त बता रहा है कि परमेश्वर तुझको क्या सजा देना है। और ये चीज मूसा ने यूं ही नहीं खड़ी कर ली। मूसा 80 साल के ऊपर की उम्र में परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते मूसा ने ये चीज अपने और परमेश्वर के बीच में मेंटेन करी। उसने इसको तैयार किया है, उसकी कीमत को मूसा ने चुकाया है। पिछली बार हम 4-5 पॉइंटों को देखे थे कि मूसा जो था वो बचपन से किन बातों को सह रहा था, क्या क्या चीजों से मूसा गुजरा था। ये दुख, ये मुसीबत जो मूसा ने उठाई, इसने उसके और परमेश्वर के संबंध को इतना मजबूत कर दिया कि सजा परमेश्वर दे रहा है, लेकिन क्या दे रहा है वो मूसा बता रहा है। आप देखें मूसा और परमेश्वर की घनिष्ठता को देखें। सजा परमेश्वर दे रहा है, सजा क्या देना है ये बात मूसा परमेश्वर को बोल रहा है। क्यों परमेश्वर को मूसा की बात सुनना पड़ रही है? क्योंकि मूसा और परमेश्वर के विचार एक हो चुके हैं। मूसा परमेश्वर के साथ मर्ज हो चुका, एक हो चुका है। अब जो परमेश्वर है वो मूसा है, जो मूसा है वो परमेश्वर के विचार है। दोनों के विचारों में अब भिन्नता खत्म हो गई है। इसलिए जब मूसा बोलता है तो परमेश्वर उस बात को सुनता है। और 31वीं आयत से 34वीं आयत तक पढ़ लें। मैं ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। इस सबसे आखिरी आयत से कंटिन्यू करें, 35वीं आयत। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 जनों को जलाया, कोरा दातान को नहीं जलाया। मतलब आप समझे परमेश्वर की प्लानिंग क्या चल रही थी। समझ रहे हैं आप क्या प्लानिंग थी परमेश्वर की? शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ से नहीं, शुरुआत तो कोरा दातान से हुई। वो लोग साथ में आके जुड़े थे। नहीं, वो भी ठीक है, ये तो बाद में मर रहे हैं ना। कोरा दातान पहले मर गए। अब परमेश्वर ने इनको मारा कैसे, इस बात को देखें। इस 250 जनों को मारा कैसे है? आग से भस्म करके। यानी कि परमेश्वर आग गिरा के कोरा दातान सबको भस्म करने वाला था। परमेश्वर आग गिरा के कोरा दातान 250 जने सबको भस्म करने वाला था। लेकिन मूसा ने बोला नहीं, अगर ऐसी मृत्यु होएगी तो मैं दोषी हूँ, इसका मतलब। और इनकी अद्भुत अलग मृत्यु होगी, और कैसी मृत्यु होगी वो वर्णन करता है मूसा कि इनको ऐसी मृत्यु मिले। और परमेश्वर अपने प्लानिंग को बदलता है। परमेश्वर कोरा दातान को भी आग में भस्म करने वाला था, क्योंकि आग जो है परमेश्वर के न्याय को बताती है। इसलिए परमेश्वर ने कोरा दातान को तो ऐसे दिखा। अब वापस हम 31वीं आयत में आएंगे और उसकी सेकंड लाइन पे लिखा है भूमि उन लोगों के पांव के नीचे से फट गई। वो पांव जहां पर रख के खड़े हैं, उनके दोनों पांव के बीच में से भूमि फटना शुरू हुई। भूमि फटती कब है? भूकंप। हाँ, जब भूकंप आता है। और कितने रिएक्टर स्केल पे भूकंप आता है तब भूमि फटती है? हैं? 7 नहीं, 7, 8, 9, 10 के ऊपर जब भूकंप जाता, लगभग 10 को टच करता है भूकंप, तब पृथ्वी खुलती है, फटती है। और 7 रिएक्टर स्केल पे अगर भूकंप आ जाए तो कुछ नहीं बचता है, कई बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
मकानों में दरारें पड़ जाती है, मकान पुराने गिर जाते हैं, और अगर वही 9 तक पहुंच जाए तो मकान गिर जाते हैं, और वही 9-10 तक की रेंज में पहुंचता है तब भूमि फटना शुरू होती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन यहाँ पर कोरह, दातान, इन लोगों के परिवार, इन लोगों के तंबू, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको ये ना सोचे एक तंबू लगा के वो कोरह, दातान का जो पूरा ग्रुप है, केवल उनका फैमिली नहीं, पूरा ग्रुप जो है, उनके पैरों के नीचे से पृथ्वी खुलती है। उनके पैरों के नीचे से पृथ्वी खुलती है और उन्हीं लोगों को अंदर ले लेती है। उनका सामान, उनके तंबू, उनके भेड़ बकरी गाय बैल, सब कुछ जो है वो पृथ्वी अंदर लेके निगल लेती है। कैसा सटीक काम है परमेश्वर का। वहाँ पे मूसा खड़ा है, वहाँ पे हारून खड़ा है, वहाँ पे मंडली खड़ी है, लेकिन जमीन केवल उनके पाँव के नीचे से फट रही है, और वो सब के सब जो हैं सीधे अंधलोक में उतरते जा रहे हैं। और जब तक वो खड़े हैं तब तक हो सकता था अगर ये चिल्ला के मूसा को बोलते नहीं नहीं क्षमा करो, तो हो सकता था मूसा का दिल पिघल जाता, मूसा प्रार्थना करता, कुछ करता। तब तक ये कैसे खड़े हैं वहां पर। जब हम उसकी 27वीं आयत में पढ़े थे तो लिखा है, ये सुन के कोरह, दातान, अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान, अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटे, बाल बच्चों समेत अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। क्यों खड़े हुए पता है आपको? ये इसलिए खड़े हुए, हम सही हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। आखिरी दम तक लड़ रहे हैं कि हम सही हैं। ये नम्रता, दीनता ही नहीं कि अपने आप को झुका के कि हाँ परमेश्वर आप सही कह रहे। इतनी बात सुन ली है, उसके बाद भी परमेश्वर के सामने भी खड़े होकर बोल रहे हैं हम सही हैं। आखिरी दम तक अपने घमंड में, अपने गुरूर में और अपने हट पे खड़े रहना। और जब पृथ्वी खुली और जब नीचे जाने लगे तो मंडली के बारे में लिखा है, मंडली ने क्या सुना? मंडली ने उन लोगों की चिल्लाहट को सुना। जब वो सीधे सीधे पृथ्वी खुल गई और अंदर उतरते जा रहे हैं, तब मंडली उनकी चिल्लाहट को सुन रही है। तब चिल्ला रहे हैं क्योंकि अब देख लिया मृत्यु के अंदर पहुंच गए हैं, तब चिल्ला रहे हैं। और तब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं हुआ। और लिखा है मंडली जो है उनके चिल्लाने को सुन के और भागने लगी कि ऐसा ना हो कि पृथ्वी थोड़ी और ज़्यादा फैल जाए तो पता पड़ा इनके साथ हम भी चले जाएं, और अलग हो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, पहले ही उस स्थान को छोड़ दो, पहले उस विरोध के स्थान को छोड़ के अलग हो जाओ। तुम्हारे मन में विरोध ना हो, कलीसिया, उसके अगुए, उसके सेवक के प्रति तुम्हारे मन में कपट ना हो। पहले उस स्थान को छोड़ के अलग हट जाओ, वरना कोरह और दातान जैसी स्थिति होगी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस काम को किया। क्यों किया? क्योंकि इन लोगों ने सबसे एक गंभीर पाप और गलत काम किया था, वो था परमेश्वर के विरोध में खड़े हो गए थे। ये सोच रहे थे कि हम मूसा के विरोध में खड़े हैं, लेकिन इनका विरोध किसके विरोध में था? परमेश्वर के विरोध में। और नए नियम के विश्वासियों को क्या आज्ञा परमेश्वर का वचन देता है, उसको हम पढ़ के समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, उसकी 30 से 32वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 30 to 32, 30 से 32। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा की बात की गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नए नियम के हर विश्वासी को पवित्र आत्मा दी गई।
उसके विरोध में चलना। पवित्र आत्मा कह रही है ये काम नहीं करना, पर हम अपनी शारीरिक इच्छा से नहीं, मुझे तो ये काम करना क्योंकि मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये सारे काम जो है पवित्र आत्मा के विरोध में है। इसलिए वहां पर लिखा है जो मेरे साथ नहीं वो कौन है, मेरे विरोध में है। किसके साथ नहीं? जो पवित्र आत्मा के गाइडेंस के अंदर नहीं है, जो पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, वो परमेश्वर के विरोध में चलता है। और लिखा है कि बिना उसके तुम जितना भी बटोरोगे वो बटोरा नहीं जाएगा, वो बिखेरा जाएगा। इसलिए विश्वासी लोग कई अपने जीवन के अंदर बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी मेहनत करके बहुत कुछ बटोरते तो हैं, लेकिन उनके जीवन आशीषित नहीं होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के गाइडेंस में नहीं है। अपने शरीर, अपनी लालसा, अपनी इच्छा, अपने जीवन के लिए बटोरते चले जा रहे हैं। विश्वासी जन बटोर रहे हैं, और परमेश्वर बोलता है कि जो वो बटोर लेंगे ऐसा करके, हो सकता है कुछ दिन के लिए आप बहुत खुश हो जाएं, देखो मैंने कितना कमा लिया है या कितना जो है बटोर लिया है, लेकिन वो आपके जीवन के लिए बिखेरना है। और बोलता है कि इसके विरोध में जो विश्वासी चलता है, संसार के लोगों की बात नहीं है, इसके विरोध में जो विश्वासी चलता है उसका पाप ना इस लोक में और ना परलोक में कहीं पर भी क्षमा नहीं किया जाए। वही बात नए सिरे से अलग तरीके से नए नियम में है, और वही बात पुराने नियम में अलग तरीके से। कोरा दातान ने जो गलती करी, वो मंडली, कलीसिया, नए नियम के विश्वासी, व्यक्तिगत विश्वासी कभी भी अपने जीवन में ना करें। ऐसा ना हो कि हम अनजाने में इस काम को करके परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाएं और फिर हम सोचें हमको आशीष क्यों नहीं मिल रही, हम क्यों आशीषित लोग नहीं हैं, हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं उत्तर क्यों नहीं आ रहा। ऐसी गफलत में प्रियो हम ना पड़ें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए। एक और बार आपने हम सबके जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु हम इस रीति से मूसा की उस यात्रा के बारे में कुछ बातों को मनन कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु मूसा और हारून के जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु मूसा की उस विश्वास योग्यता के लिए जो हमको, इस नए नियम के विश्वासियों को एक बहुत बड़ी सीख देती है। प्रभु जी, हम इस बात को स्मरण करते हैं, मानते हैं कि हम सबके जीवनों में कोरा दातान के समान बहुत सारे विरोध आते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं, उन सारे विरोधों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। और प्रभु, हम पूरी कलीसिया समेत इस विरोध के स्थान को यीशु मसीह के नाम से छोड़ के अलग हटते हैं, ताकि प्रभु जी आपका न्याय नहीं लेकिन आपकी आशीष को हम पा सकें। प्रभु जी, जितने भी विरोध हमारे जीवन में इस तरीके से आए हैं, चाहे वो हमारे काम के प्रति हो, चाहे वो हमारे घर के प्रति हो, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत व्यवहारों के प्रति हो, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हुए। और हम यीशु मसीह के नाम से हम सब जितने उपस्थित हैं प्रभु, उस स्थान को हम छोड़ते हैं। प्रभु जी, आपकी दया हमारे जीवन में हो और हम मूसा और हारून के समान बन सके। प्रभु जी, मूसा और हारून के समान नम्रता और दीनता हमारे जीवन में हो, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। प्रभु जी, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।